जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं एसएससी सीजीएल 2024 के सेट, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं 18/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पाइप ए और बी एक टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर लेता है और बी उसे 8 घंटे में भर लेता है। फिर कहता है दोनों पाइप एक साथ, तो पहला अपना उद्देश्य एलसीएम जो कि 24 ले लिया, ये टोटल वर्क 6 से भाग दिया, क्षमता 4 आई, 8 से भाग दिया, क्षमता 3 आई। अब हम लोग कंडीशन को पढ़ेंगे, कहता है क्या, दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो, 1 घंटे में ये 7 लड्डू बनाते हैं। अगर 3 घंटे के लिए खोला तो ये 21 लड्डू बनाएंगे 3 घंटे में, यानी 21 काम करेंगे 3 घंटे में। फिर कहता है पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो काम बचा 3। अब कौन करेगा? और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है, यानी बी 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है और बनाने 3 ही है, 3/3 यानी 1 घंटा और। तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? 3 और 1 4, यानी 4 घंटे में टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 4 आवर्स आएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आसान था, क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है आज की डेट में, और पेपर में इसको छोड़ देना था तो बेटर रहता, फिलहाल मैं करूंगा। दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष में एक खेल अकादमी द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई धनराशि को डिग्री में दर्शाता है। यदि फुटबॉल पर इतना है तो हमसे कह रहा है बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी पर कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि, क्रिकेट, तैराकी और हॉकी पर कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे दोस्त एक बात को समझो, यहां पर परसेंटेज का मुद्दा आ गया है। अब जब परसेंटेज का मुद्दा आ गया तो हम सिर्फ डिग्री को जोड़कर ही निकाल लेंगे, हमें किसी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं। यानी ये 42,000 का हमें कोई जरूरत नहीं कि इसका यूज करें। देखो, इसने पहला शब्द यूज किया है बैडमिंटन, जो कि ये वाला कलर है, फिर टेनिस ये है, फिर रग्बी है ये। तो हमें इनकी वैल्यू को जोड़ना है। यानी सबसे पहले हमें जो जोड़ना होगा, बैडमिंटन में 45 डिग्री लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूं, आप देख लीजिए। टेनिस में 65 डिग्री लिखा हुआ है, और रग्बी में जो कि ये कलर जो कि 25 डिग्री लिखा हुआ है। इन तीनों को जोड़ना है। फिर उसके बाद हमें जोड़ना है क्रिकेट, तैराकी और हॉकी। ये पहला वाला क्रिकेट है जो कि 100 डिग्री है। फिर तैराकी यानी स्विमिंग जो कि सेकंड वाला है 60 डिग्री है, और थर्ड वन है हॉकी, लास्ट वन 30 डिग्री। तो इनको जोड़ लेना है, अभी समझना बड़े प्यार से। तो प्यारे दोस्तों, जब इसको जोड़ रहे हैं तो 45, 65, 110 और 25 135 डिग्री हो गया, और इधर जोड़ा तो 190 डिग्री हो गया। अब यहां पर अगर हम कोई वैल्यू लेके चले तो वो रेशियो में कट जाएगी, क्योंकि हमें एज ए परसेंटेज आंसर चाहिए। यहां हमसे कहता है कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक और कम है। अधिक और कम है कौन सा? दिस वैल्यू। इससे कितना अधिक या कम है? तो सीधी सी बात है, कम है, क्योंकि ये 135 190 से कम है। तो पहले तो रेशियो ले लो, और 5 से कटता है 27 बार में, 5 से ये भी काट दो तो ये 38 बार में जाएगा। 27 से 38, तो दोनों का अंतर आप लोगे तो 11 आ जाएगा। कंपैरिजन किससे करोगे? 38 से, और इंटू 100। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, जो कि ईमानदारी से करना है, तभी आंसर आएंगे।
तो 1100 में 38 और कमी वाला अधिक नहीं आएगा, अधिक तो कैंसिल है। तो 1100 में 38 का भाग दोगे तो 38 दूना यानी 2 बार में, तो 2 से ये स्टार्ट है, ये 3 से, यानी ये आंसर होगा। फिर भी आपकी आत्मा अगर नहीं मानती है तो गुणा उड़ा करके देख लो। 8 दूनी 16, 6 और 1 7 76, यहां से 4 आया, 10 में से ये 34, फिर ये 0। अब अगर 8 आ जाए तो मजा आ जाए, तो 8 का ही गुणा करो। 88 64, 6 हासिल, 88 64, 6 हासिल, और 8 त्रिका 24 और 6 30। तो यहां पर देखो 36 आया। अब 38 से तो यहां दशमलव यानी 28 पॉइंट समथिंग जो कि पहला वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेहतर क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों? क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन करें, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन स्किप करने में ही बेटर रहता। ये क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज पे विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख को 2 भागों में बांटा गया, एक में 4%, दूसरे में 6%, ओवरऑल उसको मिल रहा है 4.7। मिक्स एंड एलिगेशन से कर दो। पहले पार्ट में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे में 6% का, और ओवरऑल 4.7। तो मिक्स एंड एलिगेशन बड़े में से छोटा घटाओ, यहां लेस करोगे तो 1.3 आ जाएगा, यहां लेस करोगे तो 0.7। अगर इसका रेशियो देखोगे तो 13:7 आ जाएगा। और दोस्तों देखा यही जाए 7 3 ये मतलब 17 3 20, 20 बराबर 2 लाख के 2 लाख यानी 5 तो 0, तो 20 कट गया यानी 1 बराबर 10,000 के, तो 13 बराबर 1,30,000 के, और 7 बराबर 70,000 के, यानी 10,000 का मल्टीप्लाई करना है। सेकंडों में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो 3:4 है, जैसा कि बोला गया है। कह रहा 5 साल पहले, तो एरो हमारा प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, 5 साल पहले गए और उनकी आयु का रेशियो 2:3 है। तो अब हमसे कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। वैसे तो 3 का मल्टीपल तो 2 ऑप्शन है, तो करेंगे सॉल्व। डिफरेंस देखिए, यहां 1 का है, यहां 1 का है, तो यहां 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के। पहला वाला ए ही है, तो यानी 15 साल आंसर आएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। ये तो अब ट्रेडिशनली हो गया है, एजेस के क्या नाम है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन सबको आने चाहिए आज की डेट में। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, एक को 88% मत मिला जो कि 684 मतों से जीत गया। तो कह रहा कुल बता दो। अब टोटल अपने आप में प्यारे दोस्तों एज ए 100% होता है। जीतने वाले कैंडिडेट को अगर 88% मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो हारने वाला है उसको 12% मिलेगा, क्योंकि दोनों का सम हमारा 100। अब कह रहा है जो जीतने वाला है वो जीता कितना, तो इन दोनों के डिफरेंस 6-7 76% की वैल्यू 684 के है, और हमसे टोटल वोट बोल रहा है तो 100% का मान बोल रहा है। देखो भगवान ने दिमाग दिया है उसको लगाओ। यहां यूनिट प्लेस पे 4 कब आ सकता है, जब 6 में 9 का गुणा हो या 4 का हो। 9 को 54 और 9 का गुणा करने से ये आ रहा है, तो 9 का यहां यानी 900 हमारा टोटल वोट होगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत तेजी से होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ बहुत तेजी से, ठीक है। पहले एक चीज देखो, 33/44 को क्या हम 3/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2/3 66:2/3%, अरे 66% मोटा मोटा, और 3/4 75%, यानी इस वैल्यू से ये 3/4 बड़ा होगा। देखो एसएससी के हो, बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं कि हम ईमानदारी से कैलकुलेशन करें, पहले बोलो हाँ। अब यहां देखो 3 के 4 टुकड़े हो रहे हैं और 6 के 53, या इसको डबल कर दो, 3 का डबल 6, 6 के 8 टुकड़े और 6 के 53,
तो 6/53 से 3/4 बड़ा होगा, तो ये भी स्वाहा हो गया। अब इन दोनों में मुद्दा आया, इन दोनों में। अब यहां पर अगर मैं नीचे 25 का गुणा कर दूं, ऊपर भी 25 का कर दूं, तो अगर मैं ये कहूं 75 के 100 टुकड़े हो रहे हैं और 79 के 90 टुकड़े हो रहे हैं, तो बड़ा कौन होगा? 79 के 90 टुकड़े, क्योंकि 75 के 100 और 79 के 90, तो बड़ा ये होगा। इस टाइप से ऑब्जर्वेशन से आप कर लीजिए, बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। यहां बस भगवान ने दिमाग लगाया दिया हो कि पिज्जा के 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा कौन टुकड़ा बड़ा होता है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि देखो अगर आप हमसे पढ़े नहीं होगे कभी जीवन में, तो लग रहा होगा ये कैसे काटे पड़ा है, नशेबाजी कर रहा है, ये समझे नहीं। अब बता रहे, फिर समझो। इसको तो 3/4 बोल सकते हो। 2/3 का मतलब 66 से 2/3%, 3/4 75%, यानी 2/3 से 3/4 बड़ा होगा, यानी 2/3 आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर देखो 6 के 53 और 3 के 4, तो इसको 6 कर लो डबल। अब 6 के 8 टुकड़े कर रहे हो, 6 के 53, तो बड़ा कौन होगा? 6 का 8 टुकड़े, इसमें ज्यादा पार्टी मिलेगी। अब यहां 79, अब दो चीज बचा, 79/90 और 3/4। यहां पर आप चाहो तो ज्यादा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, वरना आप मोटा मोटा समझो। 79 रुपए 90 लोगों में बांटना है, और अगर मैं 25 का ऊपर नीचे गुणा कर लूं तो 75 रुपए 100 लोगों में बांटना है। 75 100 79 90, तो ज्यादा इस वाले में मिलेगा ना। तो सीधी सी बात है, ये आंसर मुश्किल से 2-4-10 सेकंड में पेपर में हम ये क्वेश्चन कर लेते। हमने अपना समझाने की कोशिश की, ठीक है, 2 बार बताया। अब ये फर्जी क्वेश्चन है, जैसे बोले चुपचाप चिपका दो, सोचो नहीं इसमें। कह रहा tan थीटा 8/15, यानी ये 8 ये 15, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 8 15 17 8 15 17, तो आप यहां ट्रिपलेट्स का सहारा ले लो, उठा के रख दो। साइन थीटा 8/17 हो जाएगा, साइन थीटा 8/17 हो जाएगा। तो ऊपर 17 में से 8 गया 9, 9/17 आएगा, और नीचे 17 और 8 25/17 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये 17 कट जाएगा, 9/25 को 3/5 बोलेंगे, 9/25 को 3/5 बोलेंगे। है ना आसान क्वेश्चन, है ना सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये एक प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, पर होगा नहीं। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 एमआरपी की कोई चीज 105 में हो जाती है। पहली छूट 12.5% की दी, तो 150 रुपए की चीज थी, अगर मैं 12.5% की छूट देता हूं, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 छूट दे दी, तो बचा कितना? 7/8। या ये समझो 150 है, 12.5% की छूट दे रहे हो, तो 100 में 12.5 गए, 87%, 87.5, जिसकी वैल्यू 7/8 होती है। क्या होती है? 8। बात समझ में आए? यानी 12.5% अगर हम डिस्काउंट देंगे तो ये वैल्यू ये बचेगी, और उसके बाद हमें लाना है 105 में। अब यहीं से खेल लो, देखो ज्यादा दिमाग नहीं, देखो 15 सत्ते 105 चला गया, यानी ये 10/8, ये रेशियो 1, 8 उधर गया, 10 की चीज 8 में, 5 की चीज 4 में, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100, यानी 20% का और डिस्काउंट दिया गया, तो 20% इज द राइट आंसर। मैं उसके बहुत सारे स्टेप गैप कर देता, नहीं किया मैंने। हमने कहा भाई सिखा देते हैं, समझ गए ना। क्या कहता है? निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेडिकल का चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? मेडिकल ये है, लड़के 80 हैं और लड़के हैं 80, इन दोनों का सम 200 से भाग दे दो गुणे 100, यानी 40%। समझ गए ना। और ये तो ओरल भी आप देख सकते थे, 80-120 का रेशियो 2:3, तो 2-3 होता है, 5 बराबर 100 के, तो 2 बराबर 40%, मुद्दा खत्म। तो डिपेंड्स करता है आपके अभ्यास पे, ठीक है।
40% इज द राइट आंसर। 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी 18 गुणे 18। भाग दे दोगे तो 81√3 आ जाएगा भाई। 2 से 9, 2 से 9, 9 9 81। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर के है। बहुत सुंदर बात है। ये एक ट्रायंगल बना दिया जिसका नामकरण उसने पी क्यू आर बोला, और कह रहा है पी क्यू बराबर पी आर के। जहां ऐसा बोला तो हमारी आधी बात तो यहीं से निकल आई कि इसके आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, साथ में ये लंबवत होगा, और आगे चल के इसने बोल भी दिया पीटी क्यू आर पे लंबवत है। ना बोलता तो भी हम लंबवत की ओर जा रहे थे, पर अब उसने बोल ही दिया तो मुद्दा खत्म। यानी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। पहले बोलो हां। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो PQ की वैल्यू 17, तो जो PQ की वैल्यू वही PR की वैल्यू, और PT 15, तो 15 17 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 8 15 17 8 15 17 ये, और हमसे कहता है QR का माप 8 दूनी 16 इज द राइट आंसर। सरल क्वेश्चन। कहता है दिए गए आंकड़े से सेल्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अब समझो, ये दोनों का सेलिंग प्राइस लिखा है, ये लाभ लिखा हुआ है। अगर कोई चीज है अपने आप में 100% होती है, अगर 20% लाभ है यानी 120% का मान ये है, 10% लाभ है तो 110% का मान ये है। बोलो हां। अगर पहले केस में देखें तो सिर्फ 10 का गुणा करने से, 120 में 10 का गुणा करने से ये 1200 आ जाएगा, यानी 100% 1000 रुपया होगा। भाई 1% 10 रुपए के तो 100% 1000 के। सेम चीज यहां पर 6 का गुणा करने से ये आ रहा है तो 100% 600 के। और इसका रेशियो चाहिए क्योंकि दोनों के सीपी का, तो 200 से भाग दे दो, 5:3 आंसर। 1000 और 600 का रेशियो देखोगे, 1000 और 600 का रेशियो 5:3 इज द राइट आंसर। बाकी बहुत सारा तरीका होता है, बच्चा लगाता है, ऐसे ही कर दो। क्लियर ना? डरना नहीं, बिल्कुल लड़ना है, आंसर निकालना है। तो यही इसका आंसर होगा। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है। हम शंकु बना लेते हैं, आदत में है। ये 9 है। त्रियक ऊंचाई यानी स्लंट हाइट 49 दिया गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया CSA पूछा गया। तो होता क्या है, पाई RL होता है और सब कुछ गिवन है। पाई ऐसे रखो, R की वैल्यू दया 9 दिया गया है। अच्छा आंसर पाई की रखनी वैल्यू की 22/7, R 9 दिया गया है, L 49 दिया गया है। 7 से ये 7 बार में गया। बाकी निगाहें अपनी पैनी रखो, सभी की यूनिट प्लेस अलग है। तो यूनिट प्लेस निकाल दो। 9 दूनी 18, 8 8 7 56, मोदी जी लास्ट में 6 होगा, और 1386 के लास्ट में 6, 1386 के लास्ट में 6 है, तो फिर यही आंसर होगा। फिर ये नहीं कि लाओ इंटू करें, ये करें, ये सब नहीं, मोह माया है। ये कई बार सेटों में आया हुआ है CGL के कि सिद्धि अपने स्कूटर को इतने पे बेचती है। विक्रय मूल्य, अब यहां मुद्दा क्या है, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। 1/5 भाग के बराबर लाभ। अब 1/5 यानी ये 5 हमारा एज ए ट्रीट होगा सेलिंग प्राइस, एक एज ए ट्रीट होगा प्रॉफिट, और दोनों का डिफरेंस 4 एज ए ट्रीट होता है CP। यानी 4 की चीज वह 5 में बेच रही है। क्या 4 की चीज वह 5 में बेच रही, तो 1 रुपए कमा रही है आउट ऑफ किसमें, 4 में, और इंटू 100, यानी उसका जो प्रॉफिट होगा वो 25% होगा। कितना होगा, 25%, यानी 14 का आंसर 25% आएगा। देखो ये कई बार बता चुके हैं, मुझे लग रहा है 3-4 बार बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा है 51 kg वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आता है। नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg बढ़ जाता है। समझो,
ये मेरा एक परिवार है जिसमें 10 लोग रहते हैं। मैं नाराज हो गया और मेरा वेट था 51 केजी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। खत्म बात। मैं नाराज हूं, वास्तव में नाराज हूं, हकीकत में। तो मेरे घर में 10 लोग हैं, मैं नाराज है, मेरा वेट है 51 केजी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। पर मेरी जगह एक बंदा एंट्री कर रहा है, उसके आने से सभी के आधा आधा केजी बढ़ गया। यानी जो आ रहा था वो 51 केजी का तो होगा ही होगा, और इन 10 लोगों के आधा आधा केजी बढ़ा, यानी 10/2, यानी मोदी जी 56 केजी का वो बंदा एंट्री किया है। समझ गए ना? 56 केजी इज द राइट आंसर। 10/2। अरे मैं गया 51, मैं जगह जो आया वो 51 का तो था ही था, उसके आने सबके आधे आधे किलो बढ़ गए, तो 10 लोगों के बढ़ रहे हैं, तो 5 किलो और बढ़ा दो, 56 का है। फर्जी क्वेश्चन। यहां बोल दिया मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, माध्यानुपाती, तो वो √AB होता है। दया, अच्छा वैल्यू दी गई 4a² इंटू एक्स, यहां दिया गया 1/5a, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 4a² x ऐसे, ये 25a² हो गया। यानी x का मान हो जाएगा 1/100 a⁴। हाँ, हमें x का मान चाहिए 1/100 a⁴, राइट आंसर हो जाएगा। यहां आंसर 1 होगा। सभी जानते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक। 55 और cot 35। देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और दोनों एंगल का सम अगर 90 है, यानी θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है, तो कहते हैं कि tan θ1 जाएगा cot θ2 में। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं, कट जाएंगे, सेम वैल्यू होती है, जैसे sin 30 cos 60 के होता है। अच्छा, सिर्फ ये क्वेश्चन एक प्यारा सा है, मैं इसको 3 स्टार देता हूं, ठीक है। अब आप लोग मुझसे पढ़े नहीं होगे वो बात अलग है, मैं बहुत प्यारी ज्योमेट्री पढ़ाता हूं, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, ठीक है। डाउन लेवल है, इससे पहले सेम क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर PQ और QR प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाले जीवाएं हैं। देखो यहां पर एक बड़ा सा सर्कल बना रहा हूं समझाने के लिए, बहुत सिंपल वे में देखेंगे। देखो यहां से पकड़ा जाता है क्वेश्चन, PQ QR, यानी Q का रिलेशन P के साथ भी है, Q का रिलेशन R के साथ भी है। तो यहां पर कोई पॉइंट Q चिपका दीजिए और ऐसे करके दया PQ और QR बन गया। देखिए दोनों जीवाएं हैं सर्कल पे, PQ और QR दोनों जीवाएं हैं, और प्रत्येक 7 इकाई की है, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है। 7 में कहता है 7 इकाई त्रिज्या है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, और उससे ये त्रिज्या के बारे में बात कर रहा होगा। क्या होगा? त्रिज्या ये 7। तो अब यहां से भी त्रिज्या 7 है, यानी ये इक्विलेटरल बन गया, ये भी त्रिज्या 7 है, तो ये भी इक्विलेटरल बन गया। यानी ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। इस पे जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब ये तो आसान हो गया। और हमसे अब कहता है कि भैया PR की लंबाई बताइए, तो सीधी सी बात है, P से R की लंबाई, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, और दोनों ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल है, तो यानी ये हाइट होगा, ये हाइट। समबाहु त्रिभुज की हाइट जो होती है वो √3/2a होती है। यहां पर हमें HH यानी 2H का मान चाहिए, तो 2 का गुणा यहां कर दोगे तो यही 2H बराबर √3a हो जाएगा, और मतलब a का मान क्या है? 7 है, यहां पर 7√3 आंसर आएगा। 7 √3 आंसर आएगा। पर मैंने देखा तो कोनो मैच ही नहीं किया, ठीक है, तो मेरे साथ खेला हुआ। फिर मैंने देखा कि ऐसा कर लो, √3 का नीचे गुणा कर लो, √3 का ऊपर कर लो, तो 21/√3 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 21/√3, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ज्योमेट्री के हमारे 3 पार्ट, पिनैकल,
6800 थर्ड एडिशन का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। 700 क्वेश्चन के आसपास 12-36 घंटे की वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप ज्योमेट्री प्रकाश सर मैथ करके सर्च करोगे यूट्यूब में तो 21 घंटे के आपको वीडियो मिलेंगे 700 क्वेश्चन के। पढ़ना, खुशी मिलेगी। एक पार्ट भी पढ़ लोगे, पहला पार्ट, तो उसके बाद आत्मा तृप्त हो जाएगी। 60-70 हजार लोगों ने पहले पार्ट को शायद देखा भी है। ठीक है, पढ़ना, खुशी मिलेगी। कहता है 4800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय में 36 और 54 kmph की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है पर रिलेटिव स्पीड, भाई अब सर्कल में दौड़ रहे हैं तो ऐसे दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, समझ गए ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना। तो डिस्टेंस कितना है 4800 और दोनों सर्कुलर पाथ में है, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 36-45 होता है 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 5/18 का कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील, क्योंकि आंसर सेकंड में लाना है। 18 से ये 5 बार में जाएगा, 48 ऐसे, 7 में 100 है तो 25 से भाग दोगे 4 बार में। 48 चौका 192 सेकंड इज द राइट आंसर। 19 का सही आंसर 192 सेकंड आएगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कहता है प्रभु निम्न पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक प्रकाशक पर विभिन्न मतों पर किए गए खर्च को दिखाता। ठीक है, यहां कहता है पुस्तक का अंकित मूल 270 है। यदि पुस्तक के अंकित मूल उसके क्रय मूल से 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब समझे, 5 की चीज 6 में, ये सीपी है और ये एमपी है और एमपी हमें 270 बोल रहा है, एमपी 270 बोल रहा है, यानी ये 45 का गुणा हो रहा है। अगर मैं सीपी की बात करूं तो 45 गुणे 5 सीपी हो जाएगा। तो कह रहा तो पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत, कागज यानी पेपर जो कि 25%, यानी इस चीज की जो कॉस्टिंग है 45 गुणे 5 और इसका 25% निकालोगे, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 25 ऐसे 2 हासिल, ये मतलब 225/4 भाग दे दो। तो फिर से मोदी जी 56.25% आंसर आ जाए, मतलब 56.25 आ जाएगा, क्योंकि 4 से जब भाग दोगे तो 240 56 बार में और 1 रुपया बचेगा, 224 56 फिर 1 का भाग, ये आएगा। ठीक है, ये आंसर है 56.25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। यदि किसी वृत्त के चाप इतना इतना सर्वांगसम है, देखो ये वृत्त है, ये फर्जी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, देखो अब जैसे यहां चाप है तो PQ और RS ऐसे रख लो, यानी इसको हम PQ बोल दे रहे, ए यहां कहीं चाप में लगा दिया तो PAQ, और ऐसे ही हम यहां कर दे रहे RS और ये B यहां पर। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझो, अब आपको नहीं मालूम हो वो बात की बात है। सर्वांगसम है यानी ये एक तरीके से बराबर है कि ये जो चाप है वो इस चाप के एक तरीके से बराबर है। तो इसका मतलब सेंटर से जो ये दूरी होती है किस पे, जीवा पे, वो जीवा पे दूरी बराबर होगी। साथ ही साथ ये जो एंगल बनेगा इससे थीटा, वो थीटा भी एंगल बराबर होगा। साथ ही साथ ट्रायंगल भी हमारे सर्वांगसम होंगे, मतलब दुनिया भर की प्रॉपर्टी सब सेम होता है। यानी हमसे कहता है यहां PQ RS का अनुपात क्या है। अगर सीधे याद रखना, अगर चाप बराबर है यानी सर्वांगसम है तो कहीं ना कहीं उनके जो PQ और RS का अनुपात होगा 1:1 होगा। समझ गए ना, जीवाओं का अनुपात 1:1। 22 नंबर में हमने सबको बताया हुआ है समाज में
कि अगर ये चीज दिख रहा है कि साइन ए 1 प्लस कॉस ए, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कर लिया करो जब भी इस पैटर्न में आए ये चीज। सर ऐसा क्यों? देखो साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए, यानी शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यानी इसका जो मान है उसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए नीचे साइन ए, और कॉट ए को तो वैसे भी हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। एलसीएम में बेस समान होगा यानी हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी 1 अपॉन साइन ए ऐसे होगा, और जब साइन ए ऊपर जाएगा उसे कॉसेक ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉसेक ए बोलेंगे। यहां ये तो प्रॉपर्टी है, बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला हमको। कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, तो इस केस में पुट x बराबर 1। एसएससी के जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है समझो वो तैयारी छोड़ दे, कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। हाँ, यहां कहता है 19 की पावर 200 अपॉन 20, तो रिमाइंडर क्या होगा? वो 1 होगा सीधे। देखो कई तरीके हैं, हम कई तरीके सिखाते भी हैं, कुछ नियम भी बता देते हैं। जैसे x की पावर n अपॉन x माइनस 1 है, ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा, और x की पावर n अपॉन x प्लस 1 है, तो n अगर ऑड है यानी विषम संख्या तो रिमाइंडर x आएगा, और अगर n इवन है यानी सम संख्या तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पर पहले मोटा मोटा देखो कि 19-20 तो यानी ये वाली कंडीशन आ रही है, और उसमें भी ये पावर क्या है? इवन है, तो सीधे रिमाइंडर 1 सीधे। वरना नियम ये कहता है, नियम 20 से 19 कम 1 है यानी -1, पावर इवन है, और बटा 20। -1 की पावर इवन तो इवन ही रहेगा, वरना 1/20, तो 20 के रिस्पेक्ट में 1 से सफल होता है, और कोई नियम नहीं, यही नियम है। ये क्वेश्चन तो सीधे ऐसे घटा दो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, 13 में से 7 गया 6 आएगा, 2.6 आंसर। सर ऐसे कैसे? वाई दिस? अब ये सब तो बच्चों को अब आने ही चाहिए। ब्लड में a³ माइनस b³ ऐसे, यानी इसे a बोलो, इसे b³ बोलो, नीचे a² हो गया, ये देखो ab हो गया, ये b² हो गया। अगर हम a³ माइनस b³ को खोलते हैं तो क्या आता है? a माइनस b, और साथ में a² प्लस ab प्लस b², और नीचे अब a² प्लस ab प्लस b²। तो इनका तो हैप्पी बर्थडे, सीधे a माइनस b बचता है, यानी 7.3 में से 4.7 को घटा दोगे मेरे दोस्त, जो आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद है ये सेट सभी को समझ में आया होगा। तो बस अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाली बटन है ना, दबा देना है मेरे दोस्त, और इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।